पहले बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 25 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद शहरी हके बके रह गए। कहते हैं कि महंगे पेट्रोल की सूरत में महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। पेट्रोल की मसनूआत में 25 रुपए से जायद का इजाफा होने पर शहरी परेशान है। इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। एकदम आवाम के ऊपर इन्होंने बम गिराया है। ये इन्होंने यकम पे रेट बढ़ाने होते हैं और एकदम इतना रेट बढ़ा के उन्होंने आवाम को परेशान कर दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देती। अभी महीना एंड होने में भी 2 से 4 रोज पड़े थे। यकम से पेट्रोलियम की कीमत इंक्रीज होती है ना, या कोई इनमें रद्दो बदल होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने रातों रात ही बढ़ा दिया। ये अच्छा इकदाम नहीं है। पेट्रोल नई कीमत के बाद 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा होने के बाद 101 रुपए 46 पैसे। मट्टी का तेल 23.5 रुपए महंगा होने से 69 रुपए 6 पैसे, जबकि लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे महंगा होने के बाद 55 रुपए 98 पैसे का हो गया है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एकदम झटका लग गया। हुकूमत को चाहिए था कि अगर महंगाई करते भी तो 1 रुपए 2 रुपए करते। एकदम इतना बर्डन डाल दिया है, बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, नई कीमतों पर अमल दरामद के हवाले से बहावलपुर के शहरियों का सख्त रद्द अमल भी सामने आ गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और फौरी नई कीमतों पर अमल दरामद पर शहरी बरहम हो गए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने हुकूमती काबीना को नाअहल करार दे दिया। जो है ना, पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। जो पेट्रोल माफिया जो चाहता था, वजीर आजम से उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करके, यही पेट्रोल पंप था जहां 2 दिन पहले हम पेट्रोल लेने आए तो इन लोगों ने क्लोज का बोर्ड लगाया हुआ था। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए बढ़ी तो तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी दस्तयाब हो गया। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो गई। बहावलपुर शहर के मुताबिक टर्मिनल्स पर किराए भी बढ़ा दिए गए। मुसाफिरों की जानिब से 30 से 35% किराए बढ़ाए जाने पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। शहर की मुतअद्दिद टर्मिनल्स पर 30% किराए बढ़ा दिए गए। मुसाफिर परेशान होकर रह गए। मुसाफिरों का कहना था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो किराया कम नहीं किया जाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे ही रात से पेट्रोल की जो कीमत जो आसमान को छूने लगी है, 100 रुपए पर चला गया है, तो ये किराया जो है ना वो 20 से 25% या इससे अबव जो है ना इसका बढ़ना शुरू हो गया किराया। तो जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होती है तो ये किराया इस रेशो से नीचे नहीं आता। बंदे का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब कि किराया बढ़ रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। मुसाफिरों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव पर किरायों को कम ज्यादा करने के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। हर टर्मिनल अपनी मर्जी के मुताबिक किराए बढ़ाता है। मुसाफिरों ने हुकूमत से किरायों में इजाफे का नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल माफिया शहरियों को लूटने में सरगर्म है। रहीम या खान के असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान की जिले इंतजामिया पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम ने शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विजिट किया। पेट्रोल के रेट्स और पैमानों को चेक किया गया। 4 पेट्रोल पंप्स फी लीटर 20 ml पेट्रोल कम दे रहे थे। चारों पेट्रोल पंप मालिकान को मजमूई तौर पर 90,000 रुपए के जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम ने कहा कि शहरियों को मुकर्ररा रेट्स पर पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सराउंडिंग एरियाज के कुछ पेट्रोल पंप्स के आज सरप्राइजिंगली जो उनके मेजरमेंट से वो चेक किए, उनमें कुछ की डेफिशिएंसीज हमने पाई हैं। किसी में 10 ml या 20 ml कम था। हमने उनको सील भी किया उन पेट्रोल पंप्स को और जुर्माने भी आयद किए हैं। हमारी कोशिश है कि जो रेट्स हैं ओगरा के उनको भी इन्फोर्स किया जाए और जो मेजरमेंट्स हैं वो भी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम ने कहा कि शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है। कम पैमाने का इस्तेमाल करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा साल के लिए 3,985 मिलियन से ज्यादा रुपए बजट में रखने की तजवीज दे दी।
डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में फाइनेंस सब कमेटी बराए बजट 2020-21 का इजलास हुआ, जिसकी सदारत तर्जमान वजीर आला पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली मैडम सबीन गुल खान ने की। इजलास में महर रियाज हुसैन, तनवीर अहमद हराज, ताहिर जावेद इंसारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA चौधरी मोहम्मद अनवर, मोहसिन रजा, ख्वाजा वकास, वसीम असलम भुट्टा, राना वसीम, राना एहसान कदीर, ताहिर शाह, गुलाम फरीद भट्टी, महमूदुल हसन ने शिरकत की। साल 2020-21 के लिए मजमूई बजट 3,985.462 मिलियन रुपए रखने की तजवीज दी गई। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1252.542 मिलियन रुपए मुख्तस की तजवीज दी गई। MDA की जाती स्कीमों के तरक्याती अखराजात के लिए 1895.820 मिलियन रुपए रखने की तजवीज सामने आई। गवर्नमेंट फंड स्कीम के लिए 837.098 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। तजवीज शुदा बजट की मंजूरी आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में ली जाएगी। और डीजी खान में पुलडॉट चौक के तौसीई मंसूबे पर काम का आगाज। रवां साल के बजट में मंसूबे के लिए 20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। रिपोर्ट देखिए। डीजी खान पुलडॉट चौक तंग होने के बायस कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती थी। पुलडॉट से चारों सूबों को रास्ते निकलते हैं तो भारी ट्रैफिक को काफी मुश्किलात थीं। इस मसले को हल करने के लिए रवां साल के सूबाई मालियाती बजट में पुलडॉट की कुशादगी के लिए फुल फंडिंग की गई है, जिसके बाद पुलडॉट की कुशादगी और रीडिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। पुलडॉट के लिए हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पुलडॉट की कुशादगी का काम इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलडॉट को सिग्नल फ्री करके ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। सादकाबाद के चौलिस्तान से मुलहका इलाकों में एक बार फिर टिड्डी दल की यलगार हो गई। टिड्डी दल ने हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, बागात और चारे की फसलों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मलिक जावेद अनवर। सादिकाबाद के चोलिस्तानी इलाके में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने चक नंबर 205, बांदी, 210, 212, 214 में कपास, बागात और चारे की फसल को तबाह कर दिया। किसान रवायती तरीकों से टिड्डी दल को बर्तन बचा कर भगाने में मसरूफ रहे। किसानों का कहना था कि हुकूमत को टिड्डी दल के हमले रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। हाली तक तो कोई इंतजाम को नहीं किए गवर्नमेंट ने। सारी तो फसल ही सारी तबाह थी गई, फुटियां तबाह थी गई, सारा कमान की तबाह थी गए, सारी कणक भी तबाह थी गई। हाली तक गवर्नमेंट की तरफों कोई भी इंतजाम को नहीं किए गए जो टिड्डी दल को खत्म किया वने। किसानों का मजीद कहना था कि टिड्डी दल ने फसलों को तबाह कर दिया। हुकूमत टिड्डी दल की आफत को खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। महकमे ज़राअत ने किसानों की फसलों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए प्रे करे ताकि किसान की फसलें महफूज हो सकें। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी जानिब टिड्डी दल के हमले फसलों पर तबाही फेर रहे हैं। किसान की जहाँ साल भर की मेहनत तबाह हो रही है, वहीं मुल्क की मुआशरत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा है। कैमरा टीम के हमरा मलिक जावेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। और रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर असफर जिया का नोटिस। लिया की तहसील करोड़ में दरिया सिंध के कटाव से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कटाव का सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सरफराज। के नशीबी इलाके मौजा, रखवा, बस्ती, मंजोठा और दीगर इलाकों में दरियाए सिंध का शदीद कटाव जारी है। कटाव मुतासरीन की रोही ने भरपूर आवाज बुलंद की तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने रोही की खबर का नोटिस लेते हुए मुतासरा इलाके का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर को एक्सियन इनहार डिवीजन मोहम्मद नमाज भट्टी ने ब्रीफिंग दी। का कहना था कि दौरे के दौरान नुकसान का जायजा लेंगे ताकि मुतासरीन की इमदाद की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 2 दिन में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई जाएगी। इस वक्त जो कटाव हुआ है उसके नतीजे में कोई 22 मकान पार्शली और 4 मुकम्मल तौर पर इसमें दरियाबुर्द हुए हैं। हमने विजिट इसीलिए यहाँ का रखा है कि इन लोगों की जो इमदाद की जा सकती है फौरी तौर पर उसका असेसमेंट कर लें। मेंबर सूबाई असम्बली शहाबुद्दीन खान के भाई मुहियुद्दीन खान ने बताया कि कटाव मुतासरीन की आवाज पंजाब असम्बली में उठाने के साथ इनकी इमदाद के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हाजिर होने का मकसद यही था। डिप्टी कमिश्नर साहब भी तशरीफ लाए हैं और इंशाल्लाह जितना भी मदावा पंजाब गवर्नमेंट से हमसे हो सका, इन लोगों की दुख में हम बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह हर सूरत हर कीमत पूरी कोशिश होगी कि इनका नुकसान जो है ना अजाला पूरा किया जाए। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि कटाव को रोकने के लिए इकदाम के साथ रिलीफ मुहैया किया जाए और मुतबादिल अराजी फ्राहम की जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लिया। और मियांवाली की तहसील पिपला की यूसी कच्चा गुजरात के 14 से बेशतर मौजाजात में दरियाई कटाव जारी। मकीनों का कहना है कि हजारों केनाल एराजी दरियाबुर्द हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
वाली की तहसील पिपला की यूनियन कौंसिल कच्चा गुजरात के 14 से बेशतर मोहताजात में अरसा दराज से दरियाई कटाव जारी है, जिसकी वजह से हजारों किनार रकबा दरियाबुर्द हो गया है। घर और फसलें तबाह हो चुकी हैं। मकीनों का कहना है कि डीसी उमर शेर चट्ठा, MNA अमजद अली खान और महकमा नहार के अफसरान के दौरे महज दौरे ही रहे, कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। और घर 14 मौजे नकल मकामी करने वाले ये दरिया का कटाव खत्म नहीं होता। हुकूमत इसका कोई बंदोबस्त करे तो ठीक है, नहीं तो बड़ा नुकसान पहुंची सारे इलाके। मकीनों ने कहा कि मेंबर कौमी असम्बली व चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान के घर कई बार चक्कर लगा चुके हैं, मगर ताहाल मुकामी आबादियों को कटाव से बचाने के लिए किसी भी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। जम्या थे इसे बंदे देवन लगिया थे, असा मिन्नता थे तैयार करे ना भाई हूँ थोड़े पैसे याद है कि सारा कोई मकाम नहीं बना था, हूँ झाई पटे थे। मकीनों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए वजीर आजम से उनके घरों को दरियाई कटाव से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर की 2 MRI मशीनें कई हफ्तों से खराब हैं। एक MRI मशीन 5 साल वारंटी पूरी किए बगैर 3 साल में खराब हो गई। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर की 2 MRI मशीनें कई हफ्तों से खराब हैं। इन मशीनों में एक MIR मशीन 5 साल वारंटी पूरी किए बगैर 3 साल में खराब हो गई। दूसरी MRI मशीन 6 माह से खराब पड़ी है, जिस पर मरीज शिकवा न है। हाँ जी, वो जब भी आते हैं, कोई मरीज आता है वो कहते हैं वो खराब है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो वो ठीक कराने में पता नहीं कब होएंगी, तो आवाम बड़ी मजबूर है। MRI मशीनों पर होने वाले टेस्ट अस्पताल से बाहर हजारों रुपए के होते हैं, जिस वजह से मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मरीजों का कहना था कि कोरोना के बाद शदीद माली मुश्किलात का सामना है। MRI मशीनें फौरी दुरुस्त कराई जाएं। इनको चाहिए कि मशीनें जो भी खराब हैं, दिक्कत तो जिस बंदे को परेशानी होती है, मसला तो उनको होता है ना, वो दर बदर के धक्के खाते हैं। यही वजह है कि लोग परेशान हैं। उन परेशानी का मसला जो है ना, ये हल नहीं करना चाहते। यही लोग अगर इनको सपोर्ट करें, यही लोग इनको तवज्जो दें, तो ये मशीनें जल्द अज जल्द ठीक करवानी चाहिए। MS विक्टोरिया अस्पताल ने सेक्रेटरी हेल्थ को मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। दूसरी जानिब एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमिन ने रोही को जल्द मशीनें दोबारा चालू होने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम या खान के शेख ज़ैद अस्पताल में 1.5 साल से CT स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं। नई मशीन की आमद को 6 माह गुजरने के बावजूद ज़ेरे तामीर रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर की तकमील का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। अस्पताल में सैकड़ों मरीज रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। 10 साल वक्त पूरा करने वाले CT स्कैन 2 मरतबा ठीक कराने के बावजूद जवाब दे गई। नई मशीन तो मरीजों के लिए आ गई, लेकिन रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर में नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए डिपार्टमेंट की तामीर का काम शुरू किया गया, मगर जून में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट फंड्स की कमी के बायस ताहाल नामुकम्मल है। नई CT स्कैन बंद डिब्बों में पैक इमारत की तामीर के इंतजार में है। शेख ज़ैद अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर अलियास अहमद का कहना था कि पुरानी मशीन खराब होने के बायस बंद है। नई मशीन की इंस्टॉलेशन का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो वो अपना आउट ऑफ डेट हो गई, उसके बाद उसको हमने कंडम के लिए कर दिया है। इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट ने हमें एक मशीन दी है, CT स्कैन मशीन, उसकी CT स्कैन एंजियोग्राफी, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और दूसरी मशीन दी है। उसके लिए स्पेशल इंस्टॉलमेंट हो रही है एमरजेंसी के अंदर। वो बिल्डिंग तैयार हो रही है और तकरीबन 80% उसका काम हो गया है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला विद इन 1 to 2 मंथ वो इंस्टॉल हो जाएगा सारा। नए बजट में शेख ज़ैद अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन गुज़िश्ता 12 रोज से बंद है। नारकोटिक्स, अल्कोहल, कत्ल केसेस के सैंपल्स, असलहे की फॉरेंसिक समेत दीगर केसेस में सैंपल की वसूली रुक गई है। रिपोर्ट करेंगे माहर इमरान। मुल्तान में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन बंद है। 12 दिन से फॉरेंसिक लैब कलेक्शन सेंटर बंद होने से सैंपल्स की वसूली रुक गई है। नारकोटिक्स, अल्कोहल, कत्ल केसेस के सैंपल्स, असलहा के फॉरेंसिक समेत दीगर सैंपल के रिजल्ट रुकने से तकरीबन 1000 के करीब सैंपल्स के टेस्ट इल्तवा होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इस तरह प्रोसिक्यूशन में जहाँ वेपन्स हैं, एम्प्टीज हैं या दीगर रेप केसेस के हैं, वो सारे फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसकी
अहमियत आर्टिकल 164 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत है। अगर उस तरह आपने आर्टिकल 59 कानून शहादत भी इसी तरह था, सेक्शन 510 CRPC भी इसी तरह, अगर वो एविडेंस विद इन टाइम सबमिट नहीं होगी तो उसका अल्टीमेटली एक्विटल पे केस जाएगा और प्रोसिक्यूशन को भी नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो शख्स जो मजलूम है उसका केस खत्म। पंजाब फोरेंसिक साइंस रूल्स के मुताबिक 72 घंटों के अंदर सैंपल जमा कराना लाजिम होता है। 15 जून से फोरेंसिक एजेंसी और क्राइम सीन स्टेशन बंद हैं। सैंपल्स की वसूली न होने से मुल्तान डिवीजन में अहम केसेस के ट्रायल में ताखीर होगी। सेंटर से जो प्रोसिक्यूशन का नुकसान होगा और ख़ासकर जितने हमारे पार्सल हैं उनके ज़ाय होने का भी अंदेशा है। और इसमें एक प्रेस्क्राइब जो टाइम होता है, अगर उस टाइम में ड्रग्स हैं, उसमें असला है या खून आलूद मिट्टी है, इसमें दोनों तरफ से फ्री कैन में मुलज़म के लिए भी मुद्दई के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और इससे बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वकला का कहना था कि अदालतें, प्रोसिक्यूशन ब्रांच जुज़वी तौर पर खुले हैं, कलेक्शन सेंटर को भी खोला जाए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक कलेक्शन सेंटर के मुलाजमीन ने कोरोना केसेस पॉजिटिव आने की वजह से बंद किया गया है। कैमरामैन रिजवान के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की सफाई के लिए 110 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर खराब हैं। ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्यासी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर ओलिया में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के दावे तो बहुत किए गए, पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ निकली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास शहर की 80 के करीब यूनियन काउंसिल की सफाई के लिए सिर्फ 110 के करीब कंटेनर मौजूद हैं। अक्सर यूनियन काउंसिल में मौजूद वेस्ट कंटेनर टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहर में सफाई का निजाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। यहाँ सारा कुछ गंद खिंडा पड़ा है और बैठने की जगह कोई बैठने में बदबू आती है, सारा बीमारी फैलने का खतरा है। कंटेनर की टूट फूट का शिकार होने से शहर में सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वेस्ट की मुंतकिली के दौरान अक्सर औकात कचरा रोड पर बिखरता नजर आता है, जिस पर शहरियों ने बरहमी का इजहार किया और कंटेनर्स की जल्द मुरम्मत का मुतालबा किया। गंद का ढेर लगे, सारा कंटेनर टूटे पड़े हैं, सारे टूटे पड़े हैं डब्बे, सारा गंद बाहर पड़ा रहता है और कभी आते हैं कारपोरेशन वाले, कभी नहीं आते। ईद कुर्बान से कबल कंटेनर की मुरम्मत न होने से शहरियों को ईद के मौका पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। बहावलनगर में म्यूनिसिपल कमेटी शदीद माली बहरान का शिकार है। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद मैपको के बकाया जात की अदायगी न कर सकी। बहावलनगर में वाटर सप्लाई और डिस्पोजल स्कीमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता हुए 3 रोज गुजर गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हबीबुर रहमान कुरैशी ने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी बहुत अरसे से माली बहरान का शिकार है। माली बहरान के बाइस अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। ने कहा कि पिछले महीने भी मैपको को 42 लाख की अदायगी की गई है। मैपको ने बगैर नोटिस के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए हैं, 36 लाख की अदायगी अब कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैपको ने गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काट दिए हैं, कल तक बिजली कनेक्शन बहाल हो जाएंगे। रहीमिया खान में MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाच का रोही की खबर पर एक्शन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले को फौरी तौर पर कजाफी कॉलोनी की सफाई के लिए भेज दिया गया। खान में रोही बना कजाफी कॉलोनी के इलाका मकीनों किया हुआ। 1.5 माह से इलाके में सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बाद सीवरेज का पानी गलियों में जमा था। रोही ने इलाका मकीनों के मसाइल उजागर किए तो MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने फौरी नोटिस लिया। उन्होंने मुतलका इंतजामिया को हिदायत दी। मुतलका इंतजामिया को हिदायत देकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को इलाके में भिजवा दिया, जिस पर इलाका मकीनों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। 1.5 महीना हो गया, पहले तो कोई सुन नहीं रहा था, अब तकरीबन न्यूज़ वाले आए हैं, रोही वाले, तो उनकी वजह से जो है ना चौधरी जावेद इकबाल वड़ाच ने एक्शन लिया, उनके शुक्रगुजार हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से बहुत सी मुश्किलात से दो चार थे। रोही की खबर पर ही इंतजामिया एक्शन में आई। शुक्रगुजार हूँ रोही का, क्योंकि रोही को हमने इनवाइट किया है और बुलाया है उन्होंने और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ रोही की उससे हो रहा है, बाकी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कितने लोगों को हमने कहा है, किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में सीवरेज और सफाई के इंतजाम को बेहतर तरीके से बरकरार रखे ताकि उनकी मुश्किलात का असाला हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दफ्तर में 1 विंडो सेंटर कायम करने का फैसला। कमिश्नर ने अहकामात जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को नक्शाजात की सहल फराहमी के लिए वन विंडो सेंटर फाल कर दिया गया। वन विंडो काउंटर पर शहरियों को मुख्तलिफ महकमों की 32 सर्विसेज फराहम की गई हैं, जिनमें सिटीजन पोर्टल, रिहायशी और कमर्शियल नक्शाजात, कमर्शलाइजेशन फीस वसूली, महकमा माहौलियात, सिविल डिफेंस, वासा का बिल्डिंग अप्रूवल, NOC का हुसूल शामिल हैं। ये तमाम सर्विसेज PITB के ताउन से फराहम की जा रही हैं। ई खिदमत सेंटर की तकमील से तमाम सहूलियात शिफ्ट कर दी जाएंगी, जिससे शहरियों को 80 से ज़ायद सर्विसेज एक छत तले मुयस्सर हो पाएंगी। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि डीजी खान टीचिंग अस्पताल में कायम BSL 3 लैब को अपग्रेड कर दिया गया। लैब में एक PCR मशीन बढ़ा दी गई। BSL लैब 3 में कोरोना वायरस के टेस्ट की रोजाना गुंजाइश 2 गुना हो गई है। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में कायम BSL 3 लैब को टेस्टिंग लोड के पेश नजर अपग्रेड कर दिया गया है। BSL 3 लैब में एक PCR मशीन का मजीद इजाफा कर दिया गया है। CEO हेल्थ खलील अहमद सुखानी ने नई PCR मशीन प्रिंसिपल गाजी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी को हैंड ओवर कर दी। MS टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मक्सी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हुसैन अरशद नोही भी शामिल थे। प्रिंसिपल गाजी मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने बताया कि BSL 3 लैब में अब PCR मशीन की तादाद 2 हो गई हैं। अपग्रेड करने के बाद टेस्ट कैपेसिटी 90 से 180 पर डे हो गई है, जिससे कोरोना वायरस की तशखीस के लिए आने वाले शहरियों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी और कोरोना वायरस के टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाकर कोरोना वायरस का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। मुल्तान डिवीजन में लॉकडाउन किए गए 16 मकामात पर गुज़िश्ता 15 दिनों में 77 कोरोना के मुस्बत केस सामने आए। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए डिवीजन भर में 16 मकामात पर लॉकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 15 दिनों में इन मकामात से 77 कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए। कमिश्नर शानुल हक ने डिवीजन भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि एक रोज में डिवीजन भर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 142 केसेस सामने आए, जिसमें 1,28,000 जुर्माना, 68 मार्केटें सील और 20 गाड़ियां जब्त की गयी। गुज़िश्ता 15 दिनों में डिवीजन भर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 2,976 केसेस सामने आए। इसकी खिलाफ वर्जी पर 913 दुकानें सील, 614 गाड़ियां जब्त और 31 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया। बहावलपुर में पुलिस ने नकबजनी की दर्जनों वारदातें करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 50 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन बहावलपुर ने बड़ी कार्रवाई की। अयूब उर्फ मोना गैंग के करिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 50 लाख मालियती माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार गैंग में 2 सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, जो गाड़ियों को सरकारी नंबर प्लेट लगाकर वारदातें करते थे, जबकि गैंग के सरगना अयूब उर्फ मोना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सरगर्म अमल है। शफकत नदीम अता ने चौकी थाना शादरा में बरामद किया गया 50 लाख का सामान मालकान के हवाले किया। इनमें डॉक्टर्स थे BVH के, इनमें वुकला कम्युनिटी थी, इनमें साफी थे जिनके घरों में वारदातें हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शादरा में ओरिजिनल जो सामान चोरी किया गया था वो हमने वापस इनको 50 लाख के करीब जो मालियत है उसका सामान दे दिया है। बाकी अभी हमने इसमें याकूब और अयूब जो हैं जो यहाँ पे मुलाजिम है अदालत में, उन 9,35,000 नकदी, 4 AC, 3 फ्रिज, 4 LED, 6 UPS, 4 बैटरियां, 2 रिपीटर, 12 बोर, 1 एयरगन शामिल है। और जनूबी पंजाब में होने वाली जुराइम की वारदातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। डकैतियों की वारदातें बढ़ने लगी। थाना समासटा के इलाके में जिशान नामी ताजर के घर डकैती की वारदात। 5 मसलेहा डाकू घर से 30 तोले तलाई जेवरात और 50 लाख से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। कहरोड़ पक्का में तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA अख्तर खान कांजू और उनके भाई अकबर खान कांजू के घर डकैती की वारदात। डाकुओं ने अख्तर खान कांजू के मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर पर्स और मोबाइल छीन लिए, जबकि डाकू उनके भाई अकबर खान कांजू के घर से 10 तोले सोना नकदी लेकर फरार हो गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राखी गाज की कार्रवाई बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड टायर्स से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया। टायर्स को कोयले के नीचे छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बुआटा पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बुआटा ने 4 कीमती नॉन कस्टम गाड़ियों को पकड़कर थाने बंद कर दिया। SHO थाना बुआटा ने कहा कि गाड़ियों को बलोचिस्तान से पंजाब, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद स्मगल किया जाना था। लिया के नमाही इलाके सहूवाला में सुहेल खान गशकोरी के घर डकैती की वारदात। मुकामी अफराद ने चोरों को पकड़कर थाना करोड़ पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने इलाकों में होने वाली वारदातों में मुलव्वस होने का भी एतराफ कर लिया। कहते हैं इंसान पुरज़्म हो तो कामयाबी मिलना नामुमकिन नहीं। मुजफ्फरगढ़ के 24 साला नौमान जफर ने पहली कोशिश में ही CSS में कामयाबी हासिल करके नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी। आमिर डोगर की रिपोर्ट।
फाइनेंस में बैचलर करने वाले मुजफ्फरगढ़ के 24 साल नुमान जफर डेरा गाजी खान डिवीजन के वाहिद खुश नसीब हैं जिन्होंने CSS के हालिया इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। नुमान जफर की पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन से उनके वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद है। उनका कहना था कि बेटे की काबिलियत और मेहनत ने उसे कामयाबी दिलाई। मेरा बेटा पहले ऑलरेडी PMS क्लियर कर चुका था और अल्लाह ने एक बार फिर उसको ये इज्जत दी कि पुलिस ग्रुप में CSS में उसको खिदमात का मौका मिला है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है। उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने काम के साथ कमिटेड है। बचपन से लेकर अब तक मुझे नहीं याद कि उसने कभी किसी नाकामी का मुंह देखा हो। माशाल्लाह मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है कि उसने पहली अटेम्प्ट में CSS और PMS का इम्तिहान क्लियर किया और हमारी पूरी फैमिली और हमारे दोस्त बहनें सबको फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान जफर के वालिद और वालदा दोनों सरकारी असातिज़ा हैं। मुजफ्फरगढ़ के पसमानदा तरीन इलाके रंगपुर से ताल्लुक रखने वाले नुमान का कहना था कि वो पुलिस सर्विस के जरिए दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक ने आज मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है, तो मैं इस हवाले से बिल्कुल पुरअज़म हूँ, क्योंकि मेरा इरादा जब मैं कॉलेज में था उस वक्त से अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाल दिया था। और चूँकि मैं ऐसे इलाके से हूँ, मैंने लोगों के साथ ऐसा सलूक होते देखा है कि जिससे मेरा दिल कुड़ता था, कि मेरे दिल में आता था कि मैं खुद जाके लोगों के अंदर रह के उनको इंसाफ देने की कोशिश करूं या उनके लिए काम करूं अपनी ज़ात से बढ़ के। नुमान जफर का कहना था कि सिविल सर्विसेज में पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत से इलाके की पसमानदगी दूर करने में मदद मिलेगी। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और बहावलपुर में जिद्दत के हामिल हाई डेंसिटी अमरूद के बागात में इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरूद तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन बहावलपुर में पैदा होने वाले अमरूद जायका, खुशबू और मिठास के लिहाज से अपना सानी नहीं रखते। बहावलपुर के नौजवान जमींदार और तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन ने बहावलपुर में पहली बार छोटे पैमाने पर हाई डेंसिटी अमरूद का कामयाब तजर्बा किया, जो नहायत कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना होता है कि हम मंडी तक नहीं भेज सकते, इसे यहीं पे सारा सेल हो जाता है। और यहाँ के भी काकी गाग ऐसे होते हैं जो वापस चले जाते हैं कि पूरा नहीं कर पाते हैं। जुल्करनैन का कहना था कि गोल सराही की वैरायटी बहावलपुर में बहुत कामयाब है। रवायती बागबानी से अब जिद्दत की तरफ आना होगा। जुल्करनैन ने 1 एकड़ में 800 पौधे लगाए, जो अब बेहतरीन फल दे रहे हैं। पौधे लगाए हुए यहाँ पे 2 एकड़ में 1600 पौधा है हमारा, और प्रोडक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, फल बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारा तीसरा फल है कि कितना एक पौधा हमें दे रहा है। बागबानों का कहना था कि छोटे पैमाने पर बागबानी में जहां ज्यादा मसाइल नहीं होते, वहीं मार्केटिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लशारी, रोही, बहावलपुर। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।